ताकि अल्लाह पाक ने बड़ा करम आया, सी बच गए। ठीक है, गड्डी गड्डी लगी हुई मोटरवे थे, पहली ब्रेक थोड़े भराऊ मारी। ठीक है, उसने पीछे पीछे सारी गाड़ियाँ लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। अगर आज मोटरवे के ऊपर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद ये मोटरवे जो है कलर पहाड़ से आगे जो इस्लामाबाद तक ट्रैफिक इस वक्त तकरीबन बंद हो चुकी है, फंसी हुई है। ये हादसा क्यों हुआ है? अभी मैंने कल जो है एक वीडियो बनाई थी, जो है ये मोटरवे जो अथॉरिटीज़ की नाअहली के ऊपर जो है वीडियो मैंने अभी पोस्ट की है। वो मैंने कल जो वाक़यात देखे थे उसके बाद जो हमें एहसास होना शुरू हो गया कि मोटरवे जो अथॉरिटी है, मोटरवे का जो इंतज़ाम है अब ऐसे हाथों में आ चुका है कि जो कैपेबल नहीं है। अब उनसे ये निज़ाम संभाला नहीं जा रहा। इससे पहले हम हर जगह पे मोटरवे की तारीफ़ करते थे। बहरहाल उसको छोड़ें, ये हादसा जो हुआ है इस वक्त जो बारिश हुई है और कलर खाग के मुकाम पर आगे जो पहाड़ी इलाका आता है, वो जो पहाड़ी एरिया आता है, वहाँ पर फोग अचानक से आई है। जब फोग अचानक से आई है, जो उनकी विजिबिलिटी जो ज़ीरो हुई है, तो उसके बाद जो है अगली जो गाड़ियाँ थी उन्होंने स्पीड स्लो करके ब्रेकें लगाना शुरू हुई हैं। आपको पता है मोटरवे के ऊपर जब एक ब्रेक लगती है तो उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है। तो फिर ऐसा ही हुआ है, जब मोटरवे के ऊपर पहली ब्रेकें लगी हैं उसके बाद गाड़ियाँ टकराना शुरू हुई हैं और तफसीलात के मुताबिक 300 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं एक वक्त में टकराई हैं। और टकराने के बाद जो है कुछ लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं, गाड़ियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वहाँ पे जो है देखने वाला आलम है। लेकिन ये जो एक अफसोसनाक जो वाक़या ये हुआ है, इसमें का ज़िम्मेदार कौन है? अगर जो अचानक फोग आ गई थी, बारिश हो रही थी, जब इस तरह का मामला आता है, इन चीज़ों के बारे में जो ट्रैफिक को बताना, उसको कंट्रोल करना, उसके मतलब इंफॉर्मेशन देना किसका काम था? ये किसका काम था? अगर बारिश हो रही थी, वहाँ पर जो है ओले जो है वो पड़ रहे थे, तो उसके मतलब जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन रोड के ऊपर मुहैया करना किसका काम था? डेफिनेटली मोटरवे अथॉरिटीज़ का काम था, मोटरवे इंतज़ामिया का काम था, पुलिस का काम था कि फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर वो एक्शन लेते और ड्राइवर हजरात की जो या तो ट्रैफिक रुकवाते या उनकी स्पीड स्लो करते या अपनी गाड़ियाँ उनके आगे चलाकर इस ट्रैफिक को इस हादसे से बचाते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि कल मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है कि मोटरवे के टोल प्लाज़ों के ऊपर भी हालात बुरे हैं और जो मुख्तलिफ इंटरचेंजेस बनी है, या आप कह लें कि मोटरवे का जो निज़ाम वसी हो गया या करप्ट लोग उसमें आ चुके हैं, उसकी वजह ये सारे जो मसाइल हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक आप कह लें कि पाकिस्तान में जो एक सेफेस्ट रोड तस्वर किया जाता था मोटरवे, एक वहाँ कहा जाता था कि वो पुरसकून है, वहाँ के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, पुलिस बहुत अच्छी है, ट्रैफिक बहुत, उनकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है। लेकिन वो भी जो है वो पाकिस्तान के दीगर अदारों की तरह वो भी अब नाकामी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वो जिस तरह उनको इंतज़ामात संभालने चाहिए, या सिफारशी लोग ज़्यादा आ गए हैं या करप्ट लोग आ गए हैं या कैपेबल लोग नहीं रहे मोटरवे अथॉरिटी की तरफ। मैंने कल भी को कुछ चीज़ों के मतलब निशानदेही की थी। आज इस हादसे के मतलब बता रहा हूँ कि इस हादसे से बचाया जा सकता था, आवाम को बचाया जा सकता था, इंतज़ामात किए जा सकते थे। 2-4 गाड़ियाँ ही आपने आगे लगानी थी जो अगली जहाँ पे ट्रैफिक थी, बाकी जो जितनी भी ट्रैफिक आ रही थी उनको इसके मतलब बताना था। और वो मोटरवे के रेडियोज़ हैं, उनका कॉल सिस्टम है, उनका मैसेज सिस्टम है, वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अलर्ट करके इसके मतलब बता सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया, जिसका रिज़ल्ट ये निकला है कि जो सैकड़ों गाड़ियाँ जो टकरा गई हैं, लोगों को परेशानी का बायस, बेचारे भी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं, किसने कैसे कैसे ली होंगी, वो सारा निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो गया। उसके बाद जो रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। अब रेस्क्यू का ऑपरेशन ही पाकिस्तान में स्टार्ट होता है, उसके ऊपर फिर जो है नंबर टांगे जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो मेरा ये अभी भी मानना है कि इसके ऊपर जो जिम्मेदारान है, तो जिम्मेदारान है उनको सलाह मिलनी चाहिए। मोटरवे का जो आईजी है उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करना चाहिए। जो लोगों की ड्यूटी सेक्शन में थी, कलर खार सेक्शन में थी, वो इंतजामात नहीं कर सके, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान में कब ये अकाउंटेबिलिटी का जो है निज़ाम स्टार्ट होगा, ये होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान में इस तरह के हादसा जो हैं वो रोज़ होते रहेंगे और लोग जो हैं उनको जो एक रियासत का जो एक आप कह लेंगे रियासत की वजह से आपको फीलिंग, रियासत की वजह से जो आपको शौकत की फीलिंग होती है वो मिलनी चाहिए। जो इस वाक़े के जिम्मेदारान हैं उनको फिलफौर तौर पे जो है जो भी है उनको मुअत्तल तो होना चाहिए ऐसे लोगों को, ताकि अगली जो काली भेड़ें हैं उनको पता चल सके कि अगर इस तरह के सर्कमस्टेंसेस से फेस करना आपको नहीं आता तो वहाँ पे आप डिप्लॉय क्यों हैं। ये एक नेग्लिजेंसी का केस है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और जो इंतज़ामिया है उसको एक्शन लेना चाहिए। यानी शहदीन की गुफ्तगू से ताकि अल्लाह पाक ने बड़ा करम आया, सी बच गए। ठीक है, गड्डी गड्डी लगी हुई मोटरवे थे, पहली ब्रेक थोड़े भराऊ मारी। ठीक है, उसने पीछे पीछे सारी गाड़ियाँ लागियाँ, इन्हें कोई सिग्नल नहीं था इस रोड से। ठीक है, मोटरवे थे ले लिया बिल्कुल पहाड़ी ने दरमियान जिन्हें तक चढ़ी नहीं गाड़ियाँ। ठीक है, ये सीन हो गया सर, गड्डी गड्डी लगी पई, इधर कोई पूछने वाला बंदा कोई नहीं है। ठीक है, देखें
100 गाड़ी 200 गाड़ी लगी हुई है, कोई पूछने वाला बंदा यहाँ पे रिपोर्ट देखें आप, ठीक है, आप देख सकते हैं सर, ठीक है, कोई पूछने वाला, हर गाड़ी नहीं है सर, कोई जानने वाला बंदा नहीं है यहाँ पे, किसी कोई सेफ्टी नहीं है किसी ने दी है। ताकि नो अल्लाह पाक ने बड़ा करम है, आसी भी बच गए हैं, ठीक है, गड्डी गड्डी लगी हुई मोटर वे थे, पहली ब्रेक थोड़े भराऊ मारी, ठीक है, उसने पीछे पीछे ने सारी गड्डियाँ लागियाँ, इन्हें कोई सिग्नल नहीं था इस रोड से, ठीक है, मोटर वे थे ले लिया बिल्कुल पहाड़ी ने दरम्यान जिन्हें तक चढ़ी नहीं है गड्डियाँ, ठीक है, ये सीन हो गया सर, गड्डी गड्डी लगी हुई, इधर कोई पूछने वाला बंदा कोई नहीं है, ठीक है, देखें 100 गाड़ी 200 गाड़ी लगी हुई है, कोई पूछने वाला बंदा यहाँ पे रिपोर्ट देखें आप, ठीक है, आप देख सकते हैं सर, ठीक है, कोई पूछने वाला, हर गाड़ी नहीं है सर, कोई जानने वाला बंदा नहीं है यहाँ पे, किसी कोई सेफ्टी नहीं है किसी ने दी है। जनाब कलर कार को जनाब गड्डियाँ लगी और गड्डियाँ कम अज़ कम भी 250 300 गड्डी लग गई, तो बड़ा बड़ा एक्सीडेंट जनाब है जी कलर कार मोटरवे को जी, और कम अज़ कम भी 400 गड्डी लगी पई है, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट जनाब होगा कलर कार, तो बारिश तो कोई नहीं बच्चे एक्सीडेंट होने पाया, तो पिछले गड्डियाँ हमें अन्य बाह लगनी पे जी, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट जनाब होगा जी।